Hey guys, I'm Riya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. आप लोग देख ही चुके हो कि हम लोग डिनर कर आ चुके हैं। आनंदा वाले ही प्रोवाइड करते हैं, तो डिनर करके आ चुके हैं जो कि बहुत टेस्टी था। तो वी आर डन विद दैट एंड अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप ये भी देख सकते हो। तो लेट मी शो यू माई फुल लुक। दो आपने सूट देखा हुआ है, आई होप सो यू आर नॉट गेटिंग द बैकग्राउंड नॉइसेस। इफ यू आर गेटिंग देन इग्नोर इट प्लीज। वेट, सो दिस इज माई होल लुक। मैं ऑफकोर्स हम नंगे पहुंच जाएंगे, स्लीपर नहीं पहनेंगे, वो मैंने यहाँ पहन रखा है। बट यार दिस द सूट, ऊपर से मैं जैकेट भी लूँगी एंड ईयर कफ्स भी लूँगी, इसलिए मैंने कोई इयरिंग नहीं पहना है। एंड लाइक मैं सोच रही थी बाल बांधूँ या खोलूँ, बट मैंने लास्ट में बाल बांधना डिसाइड किया बिकॉज आई डोंट नो कितना क्राउड होगा एंड बाल को संभालना एक अलग आफत है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ये सब झेलना पड़े, तो इसलिए मैंने बाल बांध लिए। वैसे मुझे एक रील भी बनानी है, मैंने सोचा है मैं इस सूट में एक रील बनाऊँ, बट आई डोंट नो बना पाऊँगी या नहीं, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट या लेट्स होप कि मैं रील बना लूँ। या एंड अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं एंड मैं एक पंचुअल लड़की की तरह सबसे पहले रेडी हो चुकी हूँ। लेट मी शो यू अभी अदर्स क्या कर रहे हैं। वेट, कृष यहाँ खड़ा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, पूरा नहीं। दीदी यहाँ पर सो रही है जो कि बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मम्मी वहाँ पर अपनी ड्रेस वगैरह निकाल रही है एंड पापा भी रेडी हो रहे हैं। सो दिस प्रूव आई एम द मोस्ट पंचुअल गर्ल इन दिस फैमिली। ओके, एंड लेट मी गिव यू एन अपडेट। बेसिकली हम आनंदा इससे पहले भी आए, दिस नॉट लाइक फर्स्ट टाइम हम आए हो। तो द लास्ट टाइम हम आए थे तो लाइक चार्जेस आनंदा के 2500 समथिंग कुछ ऐसा था। बट दिस टाइम सीजन की वजह से हो, न्यू ईयर की वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो, क्राउड वगैरह वॉट एवर, बट द चार्जेस आर 4000 अबव, डबल से भी ज़्यादा गाइज। सो यार लुट रहे हैं, बट बस बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए और क्या चाहिए। बेसिकली जब मैं अभी आपसे बात करूँ तो मेरे सामने पापा खड़े हैं एंड मैं अपने अंदर की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ख़त्म करने के लिए ऐसे बात करूँ ताकि मैं चुप ही ना हो जाऊँ एकदम जब पापा हूँ। मैं थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है, बेसिकली मैं ना थोड़ा कम स्माइल करने लग जाती हूँ, आवाज़ थोड़ी धीरे कर लेती हूँ, ऐसी वाली चीज़ें करने लग जाती हूँ। बट आई डोंट वांट दैट, मैं चाहती हूँ मैं खुल के करूँ, बट मे बी वो धीरे धीरे आए। तो यार देखते हैं कब आएगा। सबको रेडी वगैरह होने में 11 बज गए एंड देन हम लोग निकले रात में एंड बाहर निकलते ही पटाखे फूट रहे थे, जिसको देख के लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे। तो स्पेशली मैं लाइक खाटू श्याम जी फर्स्ट टाइम आई हूँ न्यू ईयर पे एंड मैंने न्यू ईयर पे कभी पटाखे जलाते हुए या जलते हुए इतना नहीं देखा है, बिकॉज मैं लाइक पार्टी वगैरह सेलिब्रेट होते हुए अपने गली में ये सब देखा था, बट ऐसे पटाखे मेरे लाइक थोड़ा फर्स्ट टाइम था बिकॉज दिवाली में देखा एंड अभी यहाँ पर चल रहा था, तो इट वॉज समथिंग न्यू एंड आई वाज लाइक ओके सो दिस इज़ हाउ माई न्यू ईयर गॉन बी। बट फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो फ्रेम है बाबा श्याम का हमने देखा, वही दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, पूरा धुआं धुआं हो रखा था एंड इतनी भीड़, इतनी तादाद में भीड़ थी एंड सब से चिल्ला रहे थे, बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे थे, ये सब चल रहा था एंड वी वर लाइक कि ओके धीरे धीरे करके, बट आई वॉज गेटिंग एक्साइटेड भी, मेरे को अच्छा लग रहा था सबको। जय श्री श्याम। एंड देन हम लोगों ने ई रिक्शा ढूंढा है, ई रिक्शा की सवारी का प्राइस 200 रुपीज़ सवारी, लाइक सीरियसली वो 20 रुपये की सवारी 200 रुपये में लेके जा रहे थे, बट मम्मी ने अपना नेगोशिएट बार्गिन कर करा के 150 रुपये कराया, उससे कम सवारी में लेके ही नहीं जा रहे थे। तो या फिर हम लोग ने 150 की सवारी ली एंड हम लोग अपना सफ़र हम लोगों ने शुरू किया। बट द थिंग वॉज ई रिक्शा वाले ने हमें काफ़ी डिस्टेंस पे उतारा, लाइक पापा मम्मी की शिकायत है कि इससे आगे छोड़ दो आप लोग, आप आज काफ़ी पीछे छोड़ दो, बट वो सबके साथ ही हो रहा था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोग फिर उतरे एंड देन हमारी मेन जर्नी स्टार्ट हुई बाबा के दर्शन की। दानी की जय बाबा हैप्पी न्यू ईयर। तो आप
आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। लाइक अभी हम लोग आधा रास्ता भी हमने कवर नहीं किया। लाइक ये सब मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है। एक लाइक फर्श आता है तो मैं मानती हूँ अब स्टार्ट है, अभी वो भी नहीं आया और इतनी भीड़ है। हम लोग 11 बजे के निकले हुए, 12 यहाँ बज चुके हैं, अभी हाफ रास्ता भी नहीं हुआ है। एंड देन फिर बीच में आपको झंडे देने होते जो लेकर आते तो वो झंडे दे देते। एंड देन इतनी भीड़ थी कि ऑफकोर्स गुम तो होना था ही। तो मैं एंड पापा हम एक साथ हो गए थे, दीदी मम्मी क्रिश कहीं अलग, हम सेपरेट हो गए थे। तो पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बट थैंक्स टू फोन हमारे पास फ़ोन था तो हम कनेक्ट कर पा रहे थे। देन हम लोग उस लाइन पे वेट कर रहे थे। देन हमें रियलाइज़ हुआ, मैसेज पे बात हुई कि दीदी मम्मी और क्रिश अलग लाइन पे। तो हम लोग वापस अपना स्टार्ट कर दिया चलना। एंड देन हम लोग ऑलमोस्ट करीब पहुँच गए थे पापा और मैं। एंड देन फिर हमारे दर्शन हुए। एंड एक फुल स्टोरी मैं आपको रात में बताऊंगी, मेरी आप वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ। देन मेरे और पापा के दर्शन तो हो गए थे। एंड देन फिर हम लोग बाहर हमने वेट किया, मम्मी दीदी एंड क्रिश का। एंड इतनी देर वेट किया, इतनी ठंड में, रात होते होते बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई थी। देन फॉर्चुनेटली दीदी मम्मी एंड क्रिश आए। एंड देन हम लोग निकले। एंड देन फिर हम लोग होटल पहुँच गए फाइनली। वी वर सो टायर्ड, बट सब कुछ सही से हो गया। एंड हम लोग घर मतलब सॉरी घर नहीं होटल पहुंच गए थे। ओके गाइस, सो वी आर बैक एंड सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया मैंने। लाइक चेंज कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, लेंस उतारना बचा है अभी। एंड हम कुछ खाने के लिए लेकर आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो खाने के बाद आई विल टॉक, आई विल शेयर द एक्सपीरियंस जो जो हुआ आज। बेसिकली हम ये लेकर आए हैं। तो यहाँ हम ब्रेड पकौड़े कचौड़ी लेकर आए जो कि एकदम ठंडे हैं। भैया ने कहा था गर्म है बेटे, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो यार इसको खाने के बाद विल टॉक। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपीरियंस जो रहा। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। या तो मेरा न्यू ईयर की शुरुआत, देखो ना ही मैं कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ पहली चीज़ तो, एंड ना ही मैं झूठ बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस, बाकी आप वर्डिक्ट खुद निकाल लेना कि अच्छा था या बुरा था। बट या आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि हम लोग की लाइक शुरुआत बाबा के दर्शन से हुई। बिकॉज सबको ये चीज़ नसीब नहीं होती, तो ऑफकोर्स दैट समथिंग टू बी लाइक ऑफ कोर्स यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। तो या आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट अब मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो या सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब निकले तो मौसम फाइन था, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो इट वाज फाइन। एंड देन हम लोग फिर गए एंड बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, ठीक है। लाइक ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग द क्राउड कि हाँ भाई न्यू ईयर है तो क्राउड तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तो होटल में आने में हमें कितना झामा हुआ। अब यहाँ से जाते हुए हमें ई रिक्शा जब चाहिए थे, तो ई रिक्शा वाला भाई जो 20-20 रुपए में लेके जाता है, आज 200 रुपये मांग रहे थे। 200 रुपये में उन्होंने कहा कि आपको खाटू मतलब वहाँ पे मंदिर तक छोड़ेंगे, ठीक है। बट फिर पापा ने मना कर दिया कि 200 रुपये पर सवारी, मतलब सीरियसली। एंड देन उसका हम लोग 150 रुपये पर सवारी के उस प्राइस में गए मंदिर पे। बट वो ऑटो वाला भी लाइक वो बहुत ही डिस्टेंस पे उसने हमें छोड़ा था। और उसके बाद ऐसे नहीं कि कोई और ऑटो वाले भी आ रहे हो, तो इवन ऑटोज़ वाले भी बहुत लाइक लिमिटेड एरिया तक ही लेकर गए थे। उसके बाद हम लोग को पैदल ही जाना था, तो हम पैदल गए, ठीक है। क्राउड वो लाइक अभी तक मैं बहुत खुश थी, आई वाज जस्ट हैप्पी कि ओके हम जा रहे हैं, ठीक है, सब सही चल रहा था। अब इसके बाद मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इस मामले में कि अगर हम किसी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारे सबसे क्लोज जो डायरेक्शन है उससे होना चाहिए, लाइक सबसे क्लोज जो है एरिया वहाँ से होना चाहिए। तो वहाँ पे रेलिंग्स होती हैं, 4-5 रेलिंग लगी होती है खाटू श्याम जी के दर्शन की। तो मम्मी को कि सबसे जो फर्स्ट वाला रेलिंग है, जो सबसे पास जहाँ बाबा का दर्शन एकदम पास सामने से होगा, उसी लाइन में हमें लगना है, ठीक है जी। अब हम उस लाइन में लगे। अब उस लाइन में जाते जाते अब मम्मी जाने वो कैसे, मम्मी ने ऐसे ऐसे निकाला, एकदम पतले पतले रास्ते से हम सबको निकाला है मम्मी ने, हम पाँचों चारों को। एंड देन हम लोग गए लाइक, फिर उसके बाद एक मोड़ आया, ठीक है। अब उस मोड़ में लोग सब मुड़ेंगे। तो अब बेसिकली अभी तक लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो जो गेट जहाँ से मुड़ना है वो छोटा हो गया, तो सब लोग उसके अंदर से घुसने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम खुद से नहीं घुस रहे हैं, अब जो धक्का हमें पड़ रहा है वो हमें घुसा रहे हैं उस लाइन पे। तो भाई वो मतलब एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। तब उसके बाद हम चलो उस लाइन पे भी घुस गए, ठीक है। अब वापस एक ऐसी सीन आया। अब बेसिकली ना मैं अपनी लाइफ में बहुत बार गुम हुई हूँ, ठीक है। बहुत बार ऐसे लाइक मैं रेलवे स्टेशन पे गुम हुई हूँ, वैष्णो देवी गुम हुई हूँ। तो मेरे को गुम होने का एक्सपीरियंस है, तो और मुझे ऑफकोर्स वो फीलिंग फियर है अंदर। तो अब वो मेरे इंस्टिंक्ट में ही है कि वो अगर कभी ऐसे मैं क्राउड प्लेस पे होती हूँ तो मेरे आगे जो भी बंदा होगा मेरी फैमिली मेम्बर में से, मैं उसका हाथ पकड़ लूँगी, या तो उसका कपड़े का कोई मटेरियल पकड़ लूँगी, कुछ भी ना कुछ मैं पकड़ ही लूँगी, ताकि मैं गलती से भी गुम ना हो जाऊँ।
तो मेरे अब है अंदर ही इनबिल्ट हो चुका है। अब मेरे आगे पापा खड़े थे, तो मैंने पापा को पूरा रैप करके पकड़ा हुआ था बिकॉज़ क्राउड वाज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मैंने ये चीज़ दीदी को भी बोली थी एंड क्रिश को भी बोली थी, बट यार उन्होंने मुझे इतना सीरियस नहीं लिया बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे हैवंट एक्सपीरियंस्ड दैट मच वाला ये वाली फीलिंग। तो अब उसके बाद एक वापस से वैसी भीड़ वाला आया सीन। अब वापस से लाइन मुड़ने वाली है एंड वापस से पतली लाइन जाने वाली है। अब फिर से आपको भीड़ आपको धक्का देने वाली है, आप खुद से नहीं चलने वाले हो। अब उस लाइन में मैं आगे हूँ, मेरे पूरे बाल खिंच रहे हैं पीछे से एंड जो उसके बाद मैं आगे गई हूँ एंड चिल्ला रहे हैं सारे सारे कि भैया क्या कर रहे हो, मत करो यार, आपको दिख नहीं रहा, लोग यहाँ जा रहे हैं करके सब चिल्लाए जा रहे हैं। एंड देन हम घुसे, मैं पापा मम्मी, हम तीनों तो आ गए, क्रिश और दीदी गायब, ठीक है। अब भाई क्रिश दीदी कहाँ गए, मम्मी वापस पीछे गई कि क्रिश और दीदी को लेकर आते हैं। अब मम्मी तो चली गई, बट हम मैं और पापा खड़े हैं एंड अब हम मम्मी क्रिश एंड दीदी तीनों को ढूंढ रहे हैं एंड हम वहाँ खड़े हैं, बट लाइन जो है वो धक्का हमें दिए जा रही है, दिए जा रही है। एंड उस वजह से फिर हम लोग लगते गए। मैंने फिर पापा को बोला कि पापा फर्स्ट लाइन पे ही लगना, क्योंकि अगर मम्मी लाएंगी भी तो दीदी और क्रिश को फर्स्ट लाइन पे ही लेकर आएंगी। तो अब ये हम सबको ही पता था, तो हम लोग फर्स्ट लाइन पे गए, ठीक है। एंड तभी हम चलना चाह नहीं रहे थे बिकॉज वी वर लाइक ये लोग हैं कहाँ। अब ऑफकोर्स हम लोग डरे थे, बट फॉर्चुनेटली जो एरिया है वो नॉन नेटवर्क प्लेस नहीं है, वहाँ नेटवर्क्स आते हैं, फ़ोन वर्क करता है, तो दैट वाज लाइक द बेस्ट थिंग विच हैपन। तब उसके बाद फिर हम लोग जब घुसे देन उसके बाद, बट मुझे ये भी था क्योंकि वो बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो अगर मैं दीदी को मैसेज भी करूँ तो शायद वो मुझे नहीं रिप्लाई करेगी। लेकिन फिर हमें जब हम लोग का जो क्राउड धक्का देते देते चला, ऑफकोर्स मैं भी उस वक्त फ़ोन नहीं निकाल सकती थी, जो क्राउड था मैंने अपना ईयर कप्स हाथ में लेके ऊपर रख लिया था कि दीदी को इससे मैं पहचान में आ जाऊंगी कि हम लोग यहाँ पर है। बट वह इतनी भीड़ थी कि आपको ईयर कप्स भी नहीं दिखेंगे। बट उसके बाद फिर हम लोग जिस लाइन में गए, हमें वो लगा हमारा वो फर्स्ट लाइन है एंड फिर भीड़ वगैरह कम हो गई, लाइक फिर एक लाइन लग गई तो कोई धक्का मुक्की नहीं होती। एंड देन फिर मैंने दीदी को मैसेज किया एंड फॉर्चुनेटली उसका रिप्लाई मेरे पास विद इन 2 मिनट्स आ गया एंड उसने बताया कि मम्मी दीदी एंड क्रिश तीनों साथ में ही है। एंड देन वी वर लाइक ओके चलो ठीक है। एंड दीदी ने भी बोला वो सेकंड लाइन में है, तो वी वर लाइक फाइन। अब क्योंकि हमने पहले तो हमें लगा था फर्स्ट लाइन है, बट देन हमने देखा कि कहीं से लाइन एंटर हो रही है, जिस वजह से हमें रियलाइज हुआ कि हमारी लाइन सेकंड लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन नहीं है। एंड दीदी का जब हमें मैसेज आया तो उसने मुझे यही बोला था कि वो सेकंड लाइन में है, तो वी वर लाइक अच्छा वो इसी लाइन में है। तो फिर थोड़ा चलने के बाद मैं पापा ने बोला कि अभी वेट करते हैं इसी लाइन में, तो हम लोग थोड़ा सा कोने में हो गए एंड देन लोग अपना जा रहे थे एंड हम लोग वेट कर रहे थे। उतने में फिर दीदी और दीदी का मैसेज आया कि भाई वो फर्स्ट लाइन में है। अब उसके बाद हमें पता चला कि ओ अच्छा ये फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन तो नेक्स्ट लाइन होंगे, तो पापा को लगा भाई वो लोग आगे निकल गए होंगे तो हम लोग को चलना चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद हम लोग निकल गए, चलो ठीक है, हम लोग निकल गए, हम लोग के दर्शन हो गए, सब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट करा था 11 बजे, हम ये 10 बजे हम यहाँ से 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे होटल से एंड 1 बजे हमारे दर्शन हो गए थे पापा और मेरे। बट दीदी मम्मी और क्रिश गायब है एंड अभी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे मैसेजेस पे बात वगैरह हो रही थी। दीदी का मैसेज आ रहा था कि भाई मैं बहुत भीड़ वाले एरिया में एकदम कंप्लीट पैक्ड हूँ, मैं बार बार तेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो मत मैसेज कर। एंड मतलब ये लाइन चल भी नहीं रही है, तो ऐसे करके मैसेजेस आ रहे थे। तो इस वजह से फिर पापा ने हम लोग चलना शुरू करते, तो दूसरे लाइन में एंड वो बहुत पीछे, तो रुकने का फायदा नहीं है, तो हम लोग इसलिए पहुंचे, हमारा जब दर्शन हो गया। अब उसके बाद मैं दीदी को मैसेज कर रही हूँ, तो उसने कहा कि भाई एक्चुअली मम्मी को है कि उनको सबसे फ्रंट से रो से दर्शन करना, तो मम्मी रेलिंग ही नहीं छोड़ रही, मम्मी को है भाई कि कोई और आना नहीं चाहिए हमारे आगे, ये वाली लाइन हम पकड़ करेंगे। दोनों पुलिस वाले ने बताया कि भाई क्योंकि फर्स्ट वाला जो लाइन था ना वो बहुत ब्रॉड था, तो उस फर्स्ट वाले लाइन में 2-3 लाइन लगी हुई थी, तो मम्मी को था कि जो फर्स्ट वाले रेलिंग की फर्स्ट लाइन है वहीं पे मुझे लगना है, तो बहुत ही झामा हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक्चुअली हमारे दर्शन हो गए, मेरे और पापा के कितने बजे मैंने बोला था आपको, 1 बजे हो गए, ठीक है। हाँ नहीं 1 बजे ना, हाँ 1 बजे हो गए, ठीक है। बट मम्मी दीदी और क्रिश 2:15 पे बाहर आए, लिटरली 1 घंटे तक उस ठंड में। और उसके बाद ना जब आप तो भीड़ में होते हो तो आपको ठंड कम लगती है क्योंकि वहाँ क्राउडेड एरिया होता है, तो इतनी गर्मी इतनी ठंड नहीं लगती है, ठीक है। बट उसके बाद जब मैं और पापा बाहर निकल गए तो सिर्फ हम दोनों थे, पहले थोड़ी देर तक क्राउड था वहाँ पे, तो फिर पापा ने मुझे साइड कर दिया, खुद भी साइड आ गए कि एक रेलिंग में चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो वहाँ खड़े हुए तो वहाँ इतनी ठंड लगने लगी, इतनी ठंड, एंड लिटरली आई वाज सो डेड इन दैट ठंड, इतनी ज़्यादा मैं फ्रीज होने वाली थी, ठीक है। मेरा हाथ पैर सब एकदम जाम हो रहे थे। एंड लोग 2:10 2:15 पर आए, पता नहीं इनको कौन सी वीआईपी दर्शन मिली है, क्या मिला पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है। बट या हम लोग फिर फाइनली वहाँ से निकले एंड देन हम लोग होटल पहुँच गए फिर 3 बजे के करीब में, लाइक 2:55 समथिंग को, तो 3 बजे ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, तो हम तब होटल पहुँचे। तो दिस वॉज होल एक्सपीरियंस जो हमारा रहा। तो हमें लाइक फैमिली दर्शन हम नहीं कर पाए, वो 3 अलग थे, हम 2 अलग थे। एंड मेरा दर्शन भी पता नहीं मैं काउंट कर सकती हूँ अपने दर्शन में नहीं, क्योंकि मैं जब पहुँची लाइक जब बाबा के आगे खड़े थे तो मेरी आंखें बंद थी, ठीक है। मैं लाइक अभी थैंक यू कर रही थी, मतलब
बोल ही रही थी कुछ मन में और मेरी आंखें बंद थी एंड उतने में जो भी गार्ड वगैरह थे उन्होंने मुझे खींच के आगे कर दिया, ठीक है। एंड बिकॉज मैं दीदी से तब कांटेक्ट में थी, थोड़ा मैं मैसेज वगैरह करती थी तो फ़ोन मेरा हाथ में था। जब उन्होंने मुझे धक्का दिया मैं डर गई कि भाई मेरा फ़ोन, ठीक है। एंड इस वजह से मैं आगे चली गई एंड मेरी आंखें बंद थी तो मैं नहीं देख पाई, ठीक है। मेरी आंखें बंद ही रही हैं एंड तो मुझे नहीं पता मैं इसको काउंट कर सकती हूँ नहीं कर सकती दर्शन में। तो मैंने यही कहा कि यार हाजिरी लगानी थी, लग गई, ठीक है। ऐसे तो है नहीं, कभी देखा नहीं है तो इट्स फाइन, ठीक है। मतलब मन में भी वहम पाल नहीं सकते ना कि क्या हो, किस वजह से मैं नहीं देख पाई, ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं वहम पालना नहीं चाहती। बट या अब इसके अलावा जो मुझे आपको बताना है, बेसिकली देयर इज अ चेंजेस इन द प्लान। तो पापा ने हम जो मैंने कहा था आपको सेकंड रिलीजियस प्लेस में हम जाएंगे आफ्टर खाटू श्याम जी, तो दैट वो प्लेस है सालेसर बालाजी। तो हम हर बार वहाँ जाते हैं बट इस बार हम नहीं जाएंगे बिकॉज जो हम लोग उससे जाने वाले थे। कृष्ण आवाज़ कम कर दे, मेरे को लग रहा है तेरी आवाज़ आ रही होगी। गाइस कृष्ण मूवी देख रहा है, वो भी शानदार। न्यू ईयर वाले दिन वो शानदार मूवी देख रहा है। यस, वी कांट से एनीथिंग। तो खैर अब इसके बाद फिर हाँ, तो हम लोग हमेशा सालेसर धाम जाते हैं बट बिकॉज आप सबको पता है जो एक्सीडेंट हुआ है तो उस वजह से कार हमारी ऐसी तैसी हो गई है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे सालेसर धाम क्योंकि वो 100 किलोमीटर दूर है। तो पापा को सेफ नहीं लग रहा कि उस डैमेज्ड कार के साथ में हम लोग जाए, तो वी विल डायरेक्टली गो टू होम। बट पापा का कहना है कि खाटू श्याम जी के बाद बालाजी के दर्शन करने चाहिए, तो जो हमारे घर के आसपास नियर बाय जो बालाजी मंदिर है तो हम वहाँ पर जाके दर्शन करेंगे। तो या अब उसके अलावा कल सुबह हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं जानवर, ये भी वो है बिकॉज हम ऑलरेडी 2 बजे 3 बजे तक आए तो हमारे आज के दर्शन हो ही गए हैं, ठीक है। बट ये है कि सुबह उठ के दर्शन करना है नहीं, हालांकि अभी किसी का भी वो नहीं है कि क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ठीक है। बट कोई मुंह पर ना नहीं कहना चाहता बिकॉज रिलीजियस वाली चीज़ों पे मेरे घर वालों का होता है कि मुँह भाई ऐसे नानू की नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि बाहर से दर्शन करते हुए जाएंगे ऐसे करके, तो अभी वो कल पता चलेगा क्या होने वाला है, कल यानी कि आज सुबह। तो या अब इसके बाद हम सोएंगे मे बी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे करनी है, लाइक मेरे को थोड़ा सा और खाना है बिकॉज जो उसने खाना दिया है वो ये जो ब्रेड पकौड़े सबसे ये इतने ज़्यादा ठंडे हैं। समोसे तो खैर मैं ऐसे ही नहीं खाती, तो ब्रेड पकौड़े कचौरी इतने ज़्यादा ठंडे हैं, बंदा कह रहा था बहुत गर्म है गर्म है गर्म है, घंटा गर्म है, इतने ठंडे हैं ना। अब उसके अलावा पैकेट फूड्स लाए तो वो खाने का मन है भी, तो वो करने वाले हैं अभी। या ओके गाइस, तो अभी मैं व्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कि सुबह उठ के क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बिकॉज आई थिंक सो अगर हम दर्शन करेंगे तो वो मुझे इसी में ऐड कर देना चाहिए, वरना आज जो मॉर्निंग का दिन में कुछ ज़्यादा होना तो चाहिए नहीं, तो मैं मतलब एक अलग ब्लॉग बनाने लाइक नो सेंस। तो इसलिए आई थिंक आई ऐड इन दिस ओनली, तो आई एम नॉट एंडिंग दिस एज ऑफ नाउ। अभी के लिए बस रात हो गई तो सोने का टाइम आ गया है, तो बाय बाय, गुड नाइट guys, good morning and once again happy new year to all of you. May this year brings lot of success, growth, happiness, love, peace to all of you guys. So once again happy new year. Krish तू भी बोल दे happy new year, तेज बोलना थोड़ा। मैंने सोचा मैं मम्मी पापा के पास भी ले जाती हूँ हैप्पी ईयर बुलवाने के लिए, बट मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई एंड मैं नहीं जा रही अब। एंड दीदी भी नहाने के लिए, इसलिए तो मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। तो यहाँ सब लोग हैप्पी न्यू ईयर सबकी तरफ से, ठीक, फ्रॉम ऑल द पांडे फैमिली, नहीं फ्रॉम आर पांडे फैमिली टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे सामने खड़ी है इसलिए मैं थोड़ी सी धीरे बोल रही हूँ। यहाँ क्रिश है एंड दीदी नहाने गई हुई है एंड पापा दूसरे वाले रूम में बैठे हुए हैं, तो इससे वॉइस थोड़ी सी लो है, बट माइक की वजह से आवाज़ तेज़ तो आ जानी चाहिए। तो या एंड अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, सुबह फॉर्स हो चुकी है जो कि मैं गुड मॉर्निंग बोल ही चुकी हूँ। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड हम लोग यहाँ से लाइक खाटू श्याम जी से होते हुए ही निकलेंगे, तो बाहर से ही दर्शन करेंगे। एंड हमें बालाजी जाना है बिकॉज पापा का कहना है कि खाटू श्याम के दर्शन पूरे नहीं होते हैं जब तक आप बालाजी के दर्शन ना कर लो। तो इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग मैंने जैसे कल बताया था कि हम अपनी कार से तो नहीं जा सकते बिकॉज वो रिस्की हो जाएगा थोड़ा 100 किलोमीटर्स ऐसे ब्रोकन ग्लासेस से चलाना। तो हम लोग सीधे घर जाएंगे एंड देन उसके बाद घर मेरे मतलब घर के पास में बालाजी मंदिर है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ माथा वगैरह टेकेंगे एंड ऐसे अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। तो क्या कल ना लाइक मैंने रील बनाई गुलाबी शरारा वाले गाने पे, बट बेसिकली ऑलमोस्ट सब लोग थके हुए थे, जैसे दीदी एंड क्रेशी सब थके थे, तो मैं किसी को फ़ोन नहीं दे सकती थी कि मेरी बना लो। तो मैंने बस एक सामने एक टेबल जैसा रखा था, मैंने वहाँ लगाया एंड मैंने कोशिश करी ऐसे बनाने की। बाकी मैं अपलोड शायद हो चुकी हो या मैं भी होने वाली हो, तो आप लोग देखिएगा एंड बताइएगा अच्छी लगी हो तो। जब मैं ऐसे कुछ बात करती हूँ क्रिश मुझे ऐसे देखता है तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, बट क्रिश से कम होती हूँ। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। पापा अरे यार हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। डन गाइस डन, बोलवा दिया।
पड़ेगा। मम्मी मानेंगी नहीं कि शी इज़ कैमरा कॉन्शियस, बट शी इज़ लाइक कैमरा कॉन्शियस एज इन शी बिहेव डिफरेंटली व्हेन कैमरा कम्स ऑन हर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लाइक शी इज़ नॉट इनटू कैमरा एंड विद दिस थिंग ना, तो ऑफ कोर्स तो या बट व्हेन कैमरा कम्स ऑन हर शी इज़ लाइक आई हैव टू बी परफेक्ट एंड वो करती हैं। बट या आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड कि मैंने कर दिया। हमेशा की तरह मैं एक पंचुअल लड़की की तरह रेडी हूँ, बट हम लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाएंगे देन हम लोग निकलेंगे। तो या कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरा लुक। ऑफ कोर्स आपने सूट देखा हुआ होगा, बट मे बी आप में से कुछ लोग नए हो, तो इसलिए लेट मी शो यू। बाकी मेरे आईडी में है, पहले भी मैंने डाला हुआ है, तो वेट। ये रहा वेलवेट सूट, शीशा गंदा हो रखा है बट इट्स ओके। स्लीपर्स में चेंज करूँगी, मैंने मोजरी नहीं, स्लीपर है एक छन वाली, तो मैं वो पहनूँगी। बाकी दिस इज़ द सूट एंड फोर्थ में मैंने वार्मर तो पहन रखा है, बट मैं जैकेट भी मैं भी पहनूँ एंड ईयर कप्स भी लगे होंगे टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ठंड। अभी का वेदर तो फिर भी ठीक है, रात में बहुत ठंड थी, वेरी 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 वाला ठंड। एंड लाइक मेरे पास एक ब्लैंकेट था एंड मैंने 2 ब्लैंकेट मंगाए थे अपने लिए, बट दीदी डजंट शेयर द ब्लैंकेट, तो इसलिए इसने क्रिश के साथ शेयर नहीं किया। तो क्रिश ने मेरा एक ब्लैंकेट ले लिया एंड फिर मैं एक ब्लैंकेट में सोते हैं, मैंने 2 कपड़े पहने हुए थे टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ठंड। या मम्मी इज स्टेयरिंग मी एंड आई एम गेटिंग कॉन्शियस बाय। एंड देन हम लोग खाटू से निकल गए। स्टार्टिंग में थोड़ी देर पापा ने ड्राइव किया था, बट फिर पापा ने दीदी को दे दिया, तो दीदी ड्राइव करी थी विद द स्पेक्स, क्योंकि पापा ने कहा था शीशा टूटा हुआ है तो इट्स लाइक नॉट सेफ, तो उसने चश्मे लगा रखे थी। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बेसिकली गूगल मैप पता नहीं मैं कैसे कहाँ घुमा रहा था, मैं समझ नहीं आया, एंड इस वजह से मैं काफ़ी देर हो गई। हम लोग ऐसे भी निकले 1 बजे के करीब में थे, हमें तो इसलिए 5-6 घंटे का सफ़र तो होता ही है, बट लेटली हमें 8 साढ़े 8 बज गए थे एंड हम लोग अपने घर के करीब पहुँचे नहीं थे। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम अपने घर के पास वाले बालाजी जाएंगे तो बंद हो चुका होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सीपी में जाते हैं, तो हम लोग सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर गए, तो हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन करने का डिसाइड किया। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे एंड देन वहाँ पे भी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। मैं और क्रिश, तो मैं क्रिश को कहती, क्रिश हमारा नया साल पूरा लाइन में गुजरा है, मतलब क्योंकि 12 बजे भी जब न्यू साल बिगिन हुआ था तब भी हम लोग लाइनिंग पे लगे थे खाटू श्याम जी के, एंड अभी भी हम लोग लाइन में, और उसके अलावा सिर्फ गाड़ी में गुजरा है, हमारा पूरा साल ऐसे ही गुजरने वाला है। तो वी आर लाफिंग अबाउट दैट। खैर फिर हम लोग लाइन में लगे एंड हम लोग फर्स्ट टाइम मेरे वाले मंदिर आए थे, लाइक मैं, दीदी, मम्मी, तो क्रिश पापा पहले आए हुए हैं, शायद क्रिश भी आ रखा हो पता नहीं, बट हम लोग तो पहली बार आए थे। तो यार इट वॉज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा था, बढ़िया था, मज़ा आया। एंड देन फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हमने सोचा वहीं के पास में कोई काकेदा होटल है, पापा ने कहा था वो फेमस जगह, तो हम वहाँ से खाते हैं, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जय श्री राम, जय श्री राम थी, बाहर थी ही इतना क्राउड था वहाँ पे कि हम लोगों ने सोचा यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सीधे घर पहुँचे एंड हमने घर पे ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो यार घर पहुँचने के बाद मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, वी वर वेरी टायर्ड, बस चेंज वगैरह किया खाना खाने के लिए, एंड आई डिडंट रिकॉर्ड इट एज सच एक्सेप्ट द क्लोजिंग लाइन। सो इफ़ यू गाइस एंजॉयड माय दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।